आपकी आवाज। राजस्थान को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी का बयान, कहा मेवाड़ में गैस पाइपलाइन से होगा विकास, रोजगार के अवसर मिलेंगे, बहनों को सस्ती गैस मिलेगी। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध, राजस्थान में अतीत की विरासत भविष्य का सामर्थ्य है। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा राजस्थान का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा लोगों ने बना लिया है मन, राजस्थान को बचाएंगे, बीजेपी सरकार लाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने राजस्थान को तबाह किया, अपराध में राजस्थान टॉप पर, दंगे पत्थरबाजी से बदनाम। पीएम ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया, कहा कपड़ा बनाने के बहाने टेलर को मार डाला, घटना की किसी ने कल्पना तक नहीं की। पीएम मोदी ने संबोधन में पेपर लीक का मामला उठाया, कहा पेपर लीक के माफिया को पाताल से निकालकर हिसाब करेंगे। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की रैली में पीएम मोदी का रोड शो, खुली गाड़ी में मंच तक पहुंचे सीपी जोशी साथ थे। पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों का किया अभिवादन, लोगों ने किया स्वागत, लगाए नारे। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर भी गए पीएम मोदी, सांवलिया सेठ के किए दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना की। बिहार में जाति जनगणना की सर्वे रिपोर्ट जारी, कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा, हिंदू 81% से ज्यादा, 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी। बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13%, अति पिछड़ा 36.01%, सामान्य की स्थिति 15.52% रही। अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% रही। बिहार में यादवों की आबादी 14%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3% से ज्यादा, भूमिहार 2.86 रहे। जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने पर नीतीश का ट्वीट, पूरी टीम को बधाई दी, गांधी जयंती के अवसर पर आंकड़े जारी किए। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने जाति सर्वे रिपोर्ट को बताया ऐतिहासिक, सरकार की नीतियों और नियत के आंकड़ों का करेगी सम्मान। जाति सर्वे रिपोर्ट पर लालू यादव का ट्वीट, बीजेपी की तमाम अड़चनों के बाद भी सर्वे जारी, सभी को मिलेगा समान प्रतिनिधित्व। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, साबित हुआ पिछले 63% हैं, सर्वे से अगले चुनाव का एजेंडा तय हुआ। गिरिराज सिंह ने सर्वे रिपोर्ट को बताया भ्रम, नीतीश लालू को अपने कार्यकाल की जारी करनी चाहिए रिपोर्ट। दिल्ली में राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर दी पुष्पांजलि, किया नमन। विजय घाट पहुंचे पीएम मोदी, जयंती के मौके पर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। महात्मा गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बापू की समाधि पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। राजघाट पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बापू को श्रद्धांजलि दी। विजय घाट पर पूर्व पीएम शास्त्री को पुष्पांजलि दी। राजघाट पहुंचे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती पर राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, लिखा भारत को जोड़ने का रास्ता महात्मा गांधी ने ही दिखाया था। गोरखपुर में सीएम योगी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित कर बापू को नमन किया। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की, 119वीं जयंती पर नमन किया। कोलकाता में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बापू को दी श्रद्धांजलि, राजभवन में हुआ भव्य कार्यक्रम। मणिपुर में सरकार और प्रशासन का बड़ा फैसला, मोबाइल इंटरनेट पर बैन 5 दिन के लिए बढ़ाया गया। मणिपुर हिंसा मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया, 2 छात्रों की हत्या में शामिल थे। मणिपुर हिंसा मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर बोले सीएम बीरेन, ये एक बड़ी सफलता, हमने अपराधियों को अरेस्ट किया। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के सहयोग से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कड़ी सजा दिलाएंगे। शिवमोगा के रागीगुड्डा इलाके में धारा 144 लागू, 2 गुटों में झड़प के बाद भारी पुलिस बल तैनात। ईद उल मिलाद के जुलूस में टीपू सुल्तान के कटआउट को लेकर हुआ था विवाद, हिंदू संगठनों की आपत्ति जताने पर पुलिस ने कुछ हिस्से को पिंड कर दिया। विवाद के बाद किया गया पथराव, एक गुट ने दूसरे समुदाय के कुछ घरों में तोड़फोड़ की, वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। कर्नाटक बीजेपी ने शिवमोगा उड़दंग का वीडियो किया शेयर, लिखा बिना किसी कार्रवाई के डर के हिंदुओं को डरा रहे जिहादी संगठन। शिवमोगा घटना पर बोले सीएम सिद्धरामैया, अराजक तत्वों ने किया पथराव, 43 से ज्यादा आरोपी अरेस्ट किए गए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का बयान, सीहोर को जब संबोधित कर रहे थे तो एक कार्यक्रम में बोले जब चला जाऊंगा तब बड़ा याद आऊंगा। शिवराज ने कहा मैंने राजनीति की परिभाषा बदल दी, मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा। कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज, कहा जनता को शिवराज के झूठ और उनकी झूठी घोषणाएं आएंगी याद। विदर्भ में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने उठाया सवाल, फडणवीस के गृहमंत्री बनते ही नागपुर में बढ़ जाता है क्राइम। 2024 लोकसभा इलेक्शन पर बोले संजय राउत, चुनाव में इस बार भारत पाकिस्तान नहीं भारत खालिस्तान का मुद्दा होगा। नागपुर में आरएसएस का शिक्षक सम्मान समारोह, सरकार वाहक दत्तात्रेय होस बोले रहे मौजूद। सुशील मोदी के जेडीयू में टूट के दावे पर बोले सीएम नीतीश, आप लोग उनको बधाई दीजिए, हम इन पर नहीं देते ध्यान। तेलंगाना सीएम केसीआर बोले बीआरएस के स्टीयरिंग मेरे हाथों में, लेकिन बीजेपी के स्टीयरिंग मोदी नहीं अडानी के हाथ में है। दिल्ली के राजघाट पर टीएमसी का प्रदर्शन, केंद्र सरकार का किया विरोध, मनरेगा समेत कई योजनाओं का फंड रोकने का आरोप है।
बीजेपी राजनीतिक लड़ाई करे लेकिन मनरेगा का पैसा रोकना संघीय ढांचे के खिलाफ बोले टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो। कोलकाता विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में उठाया करप्शन का मुद्दा। पटियाला में बोले अरविंद केजरीवाल, पंजाब में खोले गए करीब 600 मोहल्ला क्लिनिक, अब अस्पतालों का रेनोवेशन होगा। सीएम भगवंत मान बोले अस्पतालों के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट किया गया लॉन्च, पंजाब ने दी हेल्थ गारंटी। लखनऊ में पुलिस दूर संचार स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मेरठ के जाट अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की मांग, पश्चिमी यूपी बने नया प्रदेश, मेरठ को बनाए राजधानी। संजीव बालियान के अलग प्रदेश के बयान पर बोले प्रमोद तिवारी, 10 साल में नहीं अब कर रहे हैं मांग। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका माथा, सेवा में धोए जूठे बर्तन। दिल्ली के लोधी एस्टेट में अनशन पर बैठे टीडीपी के महासचिव लोकेश नारा, पिता चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध किया। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश की मां पार्टी समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठी। चेन्नई में पूर्व इसरो डायरेक्टर के सिवन के से मिलने पहुंचे सीएम स्टालिन, कोट्टापुरम अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी में हॉल में की मुलाकात। दिल्ली में 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान हुआ लागू, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बनाया है प्लान। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे तंजानिया की यात्रा पर, आज से 5 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। चेक रिपब्लिक पहुंचने के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 2-3 महीने में खुल जाएगी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में नितिन गडकरी ने भारतीय प्रवासियों से बात की, कहा रिंग रोड से समय की होती है बचत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एनआईए का एक्शन, 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, लेफ्ट विंग उग्रवाद केस में कार्रवाई। अगरतला में असम राइफल्स और त्रिपुरा सरकार में प्रोजेक्ट दीपक पर एमओयू साइन, सीएम साहा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुजरात की सुरसागर झील में सफाई अभियान, एनडीआरएफ की 6वीं बटालियन ने लिया हिस्सा। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने धार्मिक स्लोगन पर गाड़ी का काटा चालान, हिंदू संगठन के लोगों का हंगामा। बिहार के गोपालगंज में 2 गुटों में झड़प, मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर ने लोगों को लगवाए धार्मिक नारे। पुलिस अफसर की नारेबाजी वीडियो पर पुलिस की सफाई का हालात संभालने के लिए लगवाए गए नारे। पटना में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, 3 छात्र समेत 7 अरेस्ट। गिरफ्तार आरोपियों ने एसपी और एएसपी ने की पूछताछ, गिरफ्तार कर कंकरबाग थाने में लाए गए आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस आतंकी को किया गिरफ्तार, शाहनवाज उर्फ शैफी उज्जमा पर एनआईए ने रखा था 3 लाख का इनाम। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस में था वांटेड, पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार होकर दिल्ली में बनाया था अपना ठिकाना। आईएसआईएस मॉड्यूल के 3 आतंकियों को 7 दिन की रिमांड, शाहनवाज, अरशद और रिजवान से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल की हत्या का खुलासा, हेड कांस्टेबल समेत 3 आरोपी अरेस्ट। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या, 1 लड़की की हालत गंभीर, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या के बाद भड़के परिजन, सत्यप्रकाश दुबे के घर में घुसकर 5 लोगों की पिटाई की। देवरिया मर्डर कांड पर सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को दिया पीड़ित परिवार की मदद का आदेश। जालंधर में कैंट रेलवे स्टेशन पर हादसा, निर्माण काम के दौरान गिरी रिजर्वेशन सेंटर की छत, बाल बचे कर्मचारी। रिजर्वेशन सेंटर का कंप्यूटर फर्नीचर ध्वस्त, छत पर क्रेन से रखा जा रहा था गटर, रेनोवेशन का चल रहा है काम। जालंधर के कानपुर गांव में एक घर में मिले 3 बहनों के शव, बिहार का रहने वाला है परिवार, पुलिस ने शुरू की जांच। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। नागपुर में कछुए की तस्करी का भांडाफोड़, 955 कछुए के बच्चों को बचाया गया, 6 तस्कर अरेस्ट। हरियाणा के सोनीपत में खेत में पड़ा मिला शव, सिर और पेट में लगी गोली, शव की पहचान करने में जुटी पुलिस। श्रीनगर में रन फॉर पीस कश्मीर मैराथन का आयोजन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई आयोजित। मैक्सिको में दर्दनाक हादसा, ग्वाटेमाला के पास ट्रक पलटने से 10 क्यूबीआई प्रवासियों की मौत, 25 जख्मी। तुर्की की राजधानी अंकारा में आत्मघाती विस्फोट का सीसीटीवी सामने आया, हमलावर ने खुद को उड़ाया। अंकारा में ब्लास्ट के बाद तुर्की का एक्शन, कुर्दिश विद्रोहियों पर लड़ाकू प्लेन्स ने किया एयर स्ट्राइक। हांगकांग में चीन की राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, विक्टोरिया हार्बर पर जमकर हुई आतिशबाजी। हजारों की तादाद में लोग विक्टोरिया हार्बर पर पहुंचे, खूबसूरत नजारे का जमकर उठाया लुत्फ। स्पेन के मर्सिया में नाइट क्लब में लगी आग, 9 लोगों की मौत, 4 जख्मी। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। नगर परिषद ने 3 दिन के आधिकारिक शोक की घोषणा की। सिविक्स संगठन के उम्मीदवार डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड के वार्सा में रैली की, रैली में हजारों लोग हुए शामिल। ब्राजील के अमेजन में रिकॉर्ड स्तर पर तापमान, 100 से ज्यादा डॉल्फिन्स की मौत। भारतीय क्रिकेट टीम तिरुवनंतपुरम पहुंची, दूसरे वार्म अप मैच में कल नीदरलैंड से होगी भिड़ंत। एयरपोर्ट पर फैंस ने टीम इंडिया का किया जोरदार स्वागत, लगाए इंडिया इंडिया के नारे। एशियन गेम्स में 3000 मीटर रिले स्पीड स्केटिंग में मिला ब्रॉन्ज, आर्यन पॉल, आनंद कुमार, सिद्धांत और विक्रम ने जीता मेडल। महिलाओं के स्पीड स्केटिंग में भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल, आरती राज, हीरल साधु, संजना और कार्तिका ने जीता कांस्य। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में जीता गोल्ड, शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह ने भी जीता गोल्ड।
एशियन गेम्स में अविनाश सावले के गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, अद्भुत चैंपियन ने भारत को फिर गौरव दिलाया।